कि आपने जो रूट्स दिए हैं वो रूट्स को नंबर लाइन पर जैसे अपन नंबर लिखते हैं वैसे लिखते हैं। मतलब सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर और बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर ऑफ रूट्स मिले हैं उसको कंपेयर करिए और कंपेयर करके ये देखिए कि सबसे छोटा रूट कौन सा है, चाहे अब वो फ्रैक्शनल हो, चाहे रूट में हो, मतलब इरेशनल हो, रैशनल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, क्योंकि आप इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो रूट्स आपका भले ही रैशनल रहे या इंटीजर रहे, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, कोई भी रूट रहे, बस आपको यदि एक्स की वैल्यूज मिल गई हैं तो उसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। और नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त इस बात का ध्यान में रखेंगे कि छोटा रूट सबसे पहले आएगा, बड़ा उसके बाद आएगा और सबसे बड़ा उसके सबसे बाद में आएगा। जैसे जो तुम बोल रहे थे कि मान लो सपोज आपको एक्स की वैल्यूज ऐसे मिल गई, 1/2 मिल गई और एक्स की वैल्यू -1 मिल गई, और किसी भी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, सपोज यू गेट दीज 3 वैल्यूज, तो आपने वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए नंबर लाइन पे ये तीनों भी रूट्स को प्लॉट कर देना है। सबसे छोटा रूट इसमें -1 है, उसके बाद रूट उससे बड़ा है 1/2 और फिर सबसे बड़ा रूट है इसमें 1। तो हमेशा ये बात का ध्यान में रखेंगे कि रूट्स को आपने ऐसे प्लॉट करना है, छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, देन सबसे बड़ा रूट आएगा। फिर उसके बाद साइन आप देखेंगे तो आप ये हाथ से शुरू करने का, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर इन दोनों नंबर्स के बीच में नेगेटिव, फिर इन दोनों नंबर्स के लिए पॉजिटिव और फिर इस नंबर के लिए नेगेटिव। मतलब आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, बिटवीन 1/2 और 1 ये नेगेटिव लेगा, बिटवीन -1 और हाफ ये पॉजिटिव लेगा, और लास्ट में -1 से छोटे नंबर्स पर ये नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से बनेगा। अभी क्लियर है नमन? अभी और कोई डाउट है? सर समझ गए, चलो अच्छी बात है। और किसी बच्चे को इसमें वेवी कर्व में अभी तक का दिक्कत गया, कोई भी प्रॉब्लम इशू है तो बताइएगा। तो इसमें डार्क सर्कल्स आएंगे? वो डिपेंड करेगा बेटा इनइक्वालिटी पे, मैंने डार्क बना दिए। वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, कि साथ में इक्वल का साइन भी है। तो लग भी सकता, नहीं भी लग सकता, डिपेंड्स अपॉन दी इनइक्वालिटी। जब आपको क्वेश्चन देंगे तो उसको देख के आपने इनइक्वालिटी लगानी है। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा तो उसके लिए वरीड नहीं होना। ये आप समझते हो, इक्वल का साइन आएगा तो अपन डार्क बनाएंगे और इक्वल नहीं आएगा तो अपन होल बनाएंगे। और भी कोई आपकी छोटी मोटी क्वेरीज हैं उसको बिल्कुल क्लियर कर लें अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें। कोई भी नए पुराने बच्चे, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम जाता है, तो अपन और उसको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। मैं आज आपको इसमें कोई नई बात ऐड नहीं कर रहा, जो अपन पुरानी बातें पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड अपन कुछ डिस्कशन लेंगे, क्योंकि नेटवर्क का आज थोड़ा सा इशू है। ठीक है, हो सकता है बीच में कट जाए, हो सकता है बिल्कुल ही उड़ जाए नेटवर्क। इसलिए आपको कोई भी डाउट्स हैं आज अपन डाउट डिस्कशन डे रख लेते हैं। जो भी आपको छोटी मोटी इश्यूज हैं वो यहाँ पर देख लो और बता दो, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। चलिए, नहीं है तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसके थ्रू सारी बातें निकल के आ जाएंगी अपने सामने। तो
आप इनको ट्राई करिए क्वेश्चंस को। अगेन जो अभी तक अपन ने कंसेप्ट पढ़ा उसी पर बेस क्वेश्चन है, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए इनका और जो भी कमी है वो अपने सामने आ जाए। तो क्वेश्चन है, द set of values of x satisfying, पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0 करिए। तो आपने सबसे पहले 2 वाले करे, फिर 3 वाले, अब ये 4 फैक्टर्स हैं इसमें, और 4 फैक्टर्स के लिए आपको साइन बताने हैं, कैसे साइन आएंगे। ठीक है कुणाल। चलिए केवल कुणाल का है, और कोई जल्दी करे आंसर। सर -1 -6 हेलो, -1 और -6 है। बोलो नमन, अभी क्या डाउट है, क्या बोल रहे थे? सर इसका -1 और -6 का है।
नहीं आ रहा तुम्हारा वॉइस। चलिए देखिए, अगला आप अगला ट्राई करिएगा। कुणाल का सही है, बाकी किसी का नहीं आया, तो आप सभी लोग देख लें एक बार कि हेलो सर, आपका कहाँ। मैसेज सेंड नहीं हो रहा। हाँ, एक बार री एंटर करो, हो जाएगा बेटा। सर सेंड कर रहा तो आप पे लिख के आ रहा, आप मीटिंग में नहीं हो करके। मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ। सर पर सेंड नहीं हो रहा ना। एक बार री एंटर कर, चलो मैं यहीं पर हूँ, देखते हैं। नहीं आदित्य, चेक करो बेटा, रॉन्ग है। अभी सेंड करो रोशन। आदित्य चेक करो, रॉन्ग है ये। सर कर तो दिया पर पता नहीं करेक्ट के बराबर नहीं है। हाँ बराबर नहीं है रोशन ये। चलो ठीक है, अब देख लो सॉल्यूशन आप। So here we discuss the solution of this question. देखिए सबसे पहले तो आपने तो मैंने क्वेश्चन आंसर में, सेंड किया है सर। हाँ नहीं आदित्य चेक करो एक बार, और रोशन आप भी चेक करो, दोनों ने सेम ही भेजा है। आदित्य 2 बार तुमने भेजा, ठीक है, इस बार थोड़ा सा चेंज करके दिया, बट ये भी रॉन्ग है आदित्य। तो देख लो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आपने करना है वो ये कि आप फैक्टराइज करिए पहले, ठीक है, टर्म्स को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो फैक्टर्स हैं वो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 आएंगे, दे आर दी फैक्टर्स। और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आपके आएंगे वो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 आते हैं, 4 हैं ये। और लेस देन इक्वल टू 0 आपने बताना है। तो नंबर लाइन पे जब आप रूट्स को प्लॉट करेंगे तो देयर आर 4 रूट्स। सबसे छोटा रूट है -3। और आपको एक बात और बताया, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स आएंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, मतलब -2 एंड -3 ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा कभी नहीं होंगे। तो उसको सबसे पहले मेंशन कर दिया करो, ठीक है। मंथन करेक्ट है अभी, लेकिन इंटरवल सही लगाओ। क्लोज्ड -3 और -2 पे क्लोज नहीं आएगा मंथन, क्योंकि -2 और -3 निग्लेक्टेड हैं, इन पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन, ठीक है। वंस यू राइट दैट, अब उसके बाद ये चारों रूट्स को आप प्लॉट कर दीजिए। सबसे छोटा रूट है आपका -3, फिर उससे बड़ा रूट है -2, फिर उससे बड़ा रूट है -1। -1 को अपन इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उससे भी बड़ा रूट जो है वो है आपका +1। सो वी हैव 4 रूट्स, और वंस वी राइट दिस,
अब इसके बाद आप साइन स्कीम लगा दीजिए। तो अपन को चाहिए नेगेटिव, भाई यहाँ पर पॉजिटिव होगा, -1 से 1 के बीच में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर यहाँ पर नेगेटिव है, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव है। हमको चाहिए केवल नेगेटिव वैल्यूज, तो नेगेटिव ये होगा x। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर डिस्कनेक्ट हो गया तो लगता है आप। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, आज बहुत इशू है नेटवर्क का। देख लो सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो। लास्ट वाला स्टेप वापस से समझाओ। देखिए इसमें तो कुछ नहीं, केवल अपन ने ये लिख दिया, साइन लगाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट आएंगे। और अब इसको देख के अपन ने वैल्यू, अपन को क्वेश्चन में क्या दिया था, वी हैव टू राइट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कहाँ पर है, -1 से +1, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव ये दो रीजन में, यहाँ पर नेगेटिव आता है और यहाँ पर नेगेटिव आता है। तो ये कौन कौन सी वैल्यूज हुई, -3 से -2 तक, और फिर -1 से +1 तक। ठीक है, तो उसको लिख दिया बस अपन ने नेगेटिव। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर समझा नहीं सर। क्या नहीं समझा बेटा? सर लास्ट वाला आपने कैसे किया नहीं? कौन सा लास्ट वाला? सर वो वेव नहीं क्या, लाइन वाली? हाँ, वो वाली सर। अरे अपन अल्टरनेट साइन लगाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सी वैल्यूज पे, -1 से +1 और -3 से +2, उसको लिख दिया। सर आप वापस डिस्कनेक्ट हो गए सर। हेलो, हाँ सर। सर आप वापस डिस्कनेक्ट हुए। मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कैसे हो जाएंगे? हेलो, सर आप हो गए तो सर। सर जब आप समझा रहे थे ना उस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा अभी तो कनेक्टेड है। अभी देखो कोई डाउट है तो पूछो अभी। सर -2 और -3 क्यों नहीं आएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर जिन पॉइंटों पे 0 होता है उन पॉइंटों को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये देखो, क्योंकि x की जगह माइनस, हेलो, ये सर आप बीच में फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ अभी देखो, अभी ये मैं समझा के इसको पूरा ही डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपन क्लास फिर मंडे कंटिन्यू करेंगे, आज बहुत ज्यादा इशू है। मैं पहले बात कर लेता हूँ कनेक्शन की। ये बार आप समझ लो कि डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट है, -2 और -3। जिन पॉइंटों पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये -2 पे 0 होता है और -3 पे 0 होता है, तो ये दोनों भी नॉट इंक्लूडेड होंगे। तो कभी भी आंसर में आपका -2 और -3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसलिए जब अपन बनाएंगे तो यहाँ पर होल बना देंगे, ताकि फाइनल आंसर लिखते वक्त अपने से गलती ना हो जाए। ठीक है प्रज्वल, अभी समझा कि नहीं? यस सर, आदित्य ने पूछा था ये। ओके आदित्य, और कोई डाउट किसी बच्चे को? सर मेरे को डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर -2 और -3 की जगह +2 और प्लस रहे तो? देखिए कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में रहेगा तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। जिन जिन पॉइंटों पे ओके सर। डिनोमिनेटर 0 होगा वो पॉइंट्स आपके कभी भी आंसर में नहीं आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो, कुछ भी हो। ठीक है, यदि उन पॉइंट्सों पे डिनोमिनेटर 0 बनता है तो आपने हमेशा वो पॉइंट्स आंसर से, फाइनल आंसर से निकाल देने हैं। वो कभी फाइनल आंसर में नहीं आएंगे पॉइंट्स। ठीक है, और कोई डाउट? और अगर सर वो -3 से बड़ा हो तो? भाई किसी से भी बड़ा हो, यदि डिनोमिनेटर में आएगा ना, यदि डिनोमिनेटर में बन, जैसे मैं x+4 लिखूं, तो अब आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -2 और -4। तो आंसर में अब -2 और -4 नहीं आएगा। जिन दो पॉइंट, मतलब ये जिस पे 0 होगा और ये जिस पे 0 होगा, वो पॉइंट्स आंसर में नहीं आएंगे। अभी भी नहीं समझा?
समझा समझा। ओके, दो ही पॉइंट होंगे जिन पर दो दो फैक्टर है ना, तो इसको 0 से इक्वेट करके x बराबर -2 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर -3 आएगा। तो 2 पॉइंट आएंगे -2 और -3, ये आंसर में नहीं आएंगे। और पूछो, और कोई डाउट है? चलिए, सर साइन लगाने में प्रॉब्लम आती है। क्या साइन में प्रॉब्लम आ रही बेटा? तो जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज करना रहता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम जाती है, और क्वाड्रेटिक को भी अगर फैक्टराइज करने में साइन लगाने में प्रॉब्लम आती है। मतलब फैक्टर्स निकाल लेते हो कि हाँ, फैक्टर्स वगैरह सब निकल जाते हैं, जब साइन लगाने में प्रॉब्लम, मतलब साइन नहीं लगता है अच्छे से। कौन से साइन? ये वाले प्लस माइनस, ये वाले? नो सर, ये वाले नहीं, जो फैक्टराइज करने के बाद जो साइन लगाते हैं ना, वो वाले। हेलो, हाँ सर। देखो आज बहुत नेटवर्क इशू है, पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं अपन मंडे क्लियर करेंगे, ठीक है? ये क्लास अपन यहीं खत्म कर दें, काम आपको भी तकलीफ होगी, मेरे को भी होगी, ठीक है? उन्नति को डाउट था, आप ऑफलाइन चले गए थे और वो बहुत ज्यादा इशू आते है, जा रही थी। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको पहले इशू सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर मंडे मिलेंगे अपन, ठीक है? ओके सर, बाय सर, शब्बा खैर, गुड नाइट सर। ओके ओके, बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय 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 एवरीवन।